हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बता रही हूँ, अभी हाल ही में जो हम सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा आज भास्कर के अंदर न्यूज आई हुई है कि रीट है, सीटेट का स्वरूप बदलेगा। मतलब क्या है कि अब पात्रता परीक्षा है वो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी होगी उन सभी के अंदर लागू होगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हमें जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम हम जो देते हैं, जिसको हम रीट मेंस के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से अब हमें क्या देनी पड़ेगी, वरिष्ठ अध्यापक के अंदर भी एक और रीट, यानी उससे पहले भी हमें पात्रता परीक्षा को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास ये अभी मैं जो अखबार पढ़ रही हूँ, इसके अंदर क्या दे रखा है कि राजस्थान ही नहीं, ठीक है, राजस्थान ही नहीं, टोटल जो मतलब पूरे देश की बात कर रहा है, उसके अंदर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के यानी वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक की जो ग्रेड सेकंड व स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती से पूर्व भी जो पात्रता परीक्षा यानी टीचर्स एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको क्वालिफाई टेस्ट बोलते हैं, वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। यानी एक और हमारा क्या है, जैसे रेट हम दे रहे उसी के मतलब से पर एक और मतलब रीट जैसी ही परीक्षा होने वाली है। इसके लिए सेंट्रल लेवल पर भी सीटेट और स्टेट लेवल पर भी रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। मतलब दिल्ली के अंदर क्या है, इसकी बैठक हो चुकी है। क्या है कि इसका थोड़ा दायरा और बढ़ाना चाहते हैं। मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ एक फर्स्ट एग्जाम होता था, फिर एक सेकेंड एग्जाम होता था। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक रीट का जो स्वरूप है वो सबके अंदर एक हो। मतलब जो बच्चा रीट को क्वालिफाई करेगा वही हमारा सेकेंड ग्रेड है, जो फर्स्ट ग्रेड है और जो थर्ड ग्रेड है, उन सभी के अंदर एलिजिबल माना जाएगा। जैसे आगे देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से इस पर काम शुरू कर दिया है। यह सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 के अनुपालना, मतलब एनईपी जो 2020 है उसके अनुपालना के तहत कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक के अब तक राजस्थान व अन्य राज्यों में लोक सेवा आयोगों के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक के पदों तथा स्कूल लेक्चरर के पदों की भर्ती के लिए सीधी भर्ती की परीक्षा होनी है। यानी जो स्कूल लेक्चरर है उसके जो पद है उनके अंदर सीधी भर्ती की परीक्षा है वो होगी। और बीएड करने वाले अभ्यर्थी सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते थे। जिस तरह उसी तरह की कवायद चल रही है, उसे यही संकेत में लेके अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एनसीटी अब उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए सीटेट व रीट को लेकर प्रोपोजल तैयारी में जुट गए। मतलब क्या है कि सीटेट जैसी परीक्षा हमारे सेंटर के अंदर होती है, जैसे केवीएस का एग्जाम होता है, उसके लिए हमें सीटेट क्वालिफाई करना है। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर जितने भी स्टेट है, अलग अलग स्टेटों में, बिहार होगा, सब जगह ये जो टेट की परीक्षा है उन सभी को लेकर एक ये बहुत बड़ी बैठक हुई है दिल्ली के अंदर। अब इसके अंदर क्या देखा कि दिल्ली में महत्वपूर्ण बदलावों पर मंथन भी किया गया है। इस बदलाव को लेकर एनसीटी की ओर से एक हाल ही में लेवल की बैठक दिल्ली में 12 फरवरी को आयोजित हो चुकी है। इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक, देखो अचानक ये बैठक हुई है 12 फरवरी को, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया कि जो रीट है उसी के तर्ज पर हमारे सेकेंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर के लिए भी एक एग्जाम होनी है, ठीक है। और इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित हमारे जो राजस्थान के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी और अन्य जितने भी हमारे देश के अंदर अलग अलग बोर्डों के जो मतलब शिक्षा बोर्ड के जो प्रतिनिधि है, वो एजेंसियों के अंदर जो मिले हुए लोग हैं, वो सभी क्या है वहाँ पे आके प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। एनसीटी के सचिव केसांग वाई शेरपा के बुलाव पर भी आरबीसी के रीट कोऑर्डिनेटर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। मतलब ये बैठक के अंदर सभी लोग शामिल हुए, सभी जगह जगह से आकर सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं हमारे शिक्षा बोर्ड के अंदर, उन सभी ने अपनी राय के अनुसार जो हमारी वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी होगी उससे पहले हमें रीट क्वालिफाई करना है। इसलिए अभी जो आने वाला टाइम है उसके अंदर क्या है कि पता नहीं, इसके अंदर रीट परी सबसे पहले होगी हमें, क्योंकि रीट परी के एग्जाम के बाद ही हम अलग एग्जामों की तैयारी करेंगे और उसके बाद ही जो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर की जो हमारी वैकेंसी आने वाली वो सामान्य वाली, तो उसके अंदर हमें ये नियम लागू किए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो लास्ट हमारी सक्सेस शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी निकली हुई है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसके अंदर ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज की हमारी यही न्यूज़ थी।